Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलबैग्स प्रेडिक्शन ऑन द स्केच। और आज हम देखेंगे कि आप के जिंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हो सकते हैं जिनके बारे में शायद आपने अनुमान भी नहीं किया था, मतलब आपने सोचा नहीं था, लेकिन कुछ चेंजेस डेफिनेटली ठीक है आ सकते हैं बिफोर टाइम। सो बिफोर टाइम क्या आ रहा है वो हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में ऐसा खास क्या आने वाले हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, अप्रत्याशित है, जिसका अनुमान उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। हमने जो यहाँ पे टेडी बियर का स्केच बनाया है, सो जनरली टेडी बियर्स आर सॉफ्ट टॉयज जो सबको पसंद आता है, चाहे वो एक बच्चा हो चाहे वो एडल्ट हो। तो आपकी जिंदगी में हम आशा और दुआ ऐसा ही रखते हैं कि आपके लाइफ में सब कुछ बढ़िया हो, चाहे आपकी एज ग्रुप कुछ भी क्यों ना हो। ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू फॉर गाइडिंग मी। ओके, सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे देखो तीन, जैसे होता है ना कि दरवाजे पे जब शुभ मौके आते हैं ना, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो कोई भी पूजा हो, 3 डॉट्स आप लोग देखना कुमकुम से दिया जाता है। सो कहीं ना कहीं पे 3 इज ऑलवेज अ नंबर फॉर यू कैन से दैट विच ओपन्स द की, जिसको बोला जाता है टेस्ला नंबर। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग 3 साल से वेट कर रहे हैं, 3 महीना से वेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत समय से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उस चीज को आप होते हुए देखो। ठीक है, इस चीज का मुझे यहाँ पे एहसास हो रहा है। यहाँ पे एक एरो जा रहा है कुछ एक ऐसी डायरेक्शन पे, ठीक है, या यहाँ पे तीर धनुक नहीं है, यहाँ पे एरो है, मतलब कुछ पॉइंट कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं पे जाना है। ठीक है, बट अभी तक शायद आपने उसका कोई प्लानिंग या प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन आप श्योर शॉट जाने वाले हो उस जगह पे। ठीक है, सो वो जगह हो सकता है कोई भी एरिया जहाँ पे हो सकता है वो ताल्लुकात रख रहा है कोई भी आपके प्रोफेशन के साथ। ठीक है, कोई भी आपके लव रिलेशनशिप के साथ हो सकता है कि आपके मम्मी पापा ने कुछ ऐसे रिश्ते आपके लिए फिक्स कर दिए हो। ठीक है, जहाँ पे आपने भी एग्री किया कि ठीक है हम यहीं पे शादी करेंगे और शादी के बाद वहां पे जाके सेटल हो जाओगे आप। ठीक है, उसी तरह से मुझे कुछ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपको हो सकता है कि आप अपना होरोस्कोप या आप अपना जो चार्ट है किसी को दिखा रहे हो और वो आपको ऐसे एडवाइस दे रहा है कि देखो आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आप इस दिशा में जाए। ठीक है, तो अगर वो एक्सपर्ट है तो उनका आप फॉलो कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है एस्ट्रोलॉजर्स शायद आपको कोई डायरेक्शन बताएंगे, फेवरेबल डायरेक्शंस, कि जहाँ पे आपको जाना है इस जगह पे जाने के बाद ही आपका जो काम है वो संपन्न होगा, वरना अगर आप दूसरी दिशा पे जा रहे हो आपका काम नहीं बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, करेंटली आप कुछ इश्यूज को लेके बिल्कुल फंस चुके हो, मतलब हो सकता है कि आपने किसी को बहुत ज्यादा उधार दे दिया या वो अभी तक लौटा नहीं रहा है। ठीक है, और अगर वो लौटा देता है तो कहीं ना कहीं पे आप उस चीज से आप आजाद हो जाते हो, फिर आप फ्रीली चल सकते हो। लेकिन वो इंसान जो है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है कि आपको नहीं लौटा रहा है, या कोई पैसा हो सकता है आपको नहीं लौटा रहा है, जिसके बिना हो सकता है कि आपका काम जो है ना वो मुश्किल होता जा रहा है। अगर ये आपके खुद की शॉप है, खुद की दुकान है, कहीं ना कहीं पे आपने ऑर्डर का सामान तो मंगवा दिया, लेकिन जो लेने वाला था, जो सामान को लेने वाला था वो आपको लटक रहा है, आज नहीं लेंगे, कल नहीं लेंगे, परसों लेंगे, इस तरह से।
आपने जब डील बनाया था तो आपने सही समय पे, मतलब शुभ मुहूर्त पे आपने डील नहीं बनाया। और अनएक्सपेक्टेडली ऐसा भी हो सकता है कि इंसान आपको बार बार ऐसा कहे कि नहीं कल आ जाना, ठीक है, उस दिन आ जाना, मैं श्योर शॉट ले लूंगा या ले लूंगी, या मैं आपका पैसा चुका दूंगा या चुका दूंगी, उस तरह से। यहाँ पे अगर हम शैडो को देखें, एक बॉय या गर्ल जो भी है दिखाई दे रहा है और ये ऐसे चल रहे हैं, मतलब आपके अंदर जो चाइल्ड इश्यूज है, ठीक है, अभी भी आप उसको अपने जहन पे, ठीक है, बने दे रहे हो और आप उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हो। चाइल्ड इश्यूज कब कुछ भी हो सकता है। जब आप बचपन में थे, ठीक है, तब आपके साथ ऐसा कुछ हादसा जरूर हुआ है जिससे आप अभी भी तकलीफ में हो। उस तकलीफ से आपको आजादी अभी तक नहीं मिला, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे देखो एक गाड़ी है। गाड़ी हमेशा चलता रहता है, राइट। गाड़ी जिस दिन रुक गया है उसका मतलब क्या है, उसमें आधा फ्यूल नहीं है या जो भी उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं उसका मन नहीं है, और एक दिन गाड़ी को स्टॉप होना है क्योंकि उसका इंजन जो है उसको भी कूल करने देना है। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ रुक सा गया है, कुछ थम सा गया है, तो उसके लिए आप इतना परेशान मत होना। आपकी जिंदगी की गाड़ी चलती रहेगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, इन फ्यूचर। आई डू फाइंड अगेन एस ऑफ कप्स व्हिच इज फाउंड। आप खुद देखो, यहाँ पे देखो, ऑलराइट। और एक नई शुरुआत तो आपके लिए इंतजार कर ही रहा है। आपने शायद सोचा कि सबका लक तो बहुत अच्छा चलता है, ये ज़ोडिएक साइंस के चलते हैं, वो ज़ोडिएक साइंस के चलते हैं, मेरी ज़ोडिएक साइंस के क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आप बहुत ज्यादा उदास हो जाते हो और हर एक चीज को आपने आजकल ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। कुछ भी कह दे, थोड़ा सा भी लाइट इश्यूज हो उसको आपने हेविली लेना स्टार्ट कर दिया। सबको अगर आप सीरियसली ले लोगे तो आप अपनी जिंदगी में कैसे चलोगे, ठीक है। इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको पहचान में आए, यू कैन रिकॉग्नाइज इन द फ्यूचर, ठीक है, कि हु आर योर फ्रेंड्स एंड हु आर योर फोर्स, दैट इज एनिमीज। कौन आपके शत्रु है, कौन आपके रियल, ठीक है, दोस्त है, आपको सही में पता चलेगा। और जब आप पता चलेगा तब आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। जिसको आपने दोस्त समझा था वो निकलेगा दुश्मन, और जिनको आपने दुश्मन समझा था वो एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, बट मुझे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है एक शेर जैसा पंजा मार रहा है, ठीक है, या एक शेर यहाँ पे बैठा हुआ है इस पर्सन के सामने। इट लुक्स लाइक द स्ट्रेंथ कार्ड, कि कहीं ना कहीं पे आपके लिए एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट आपके लिए आ रहा है। 8, 17, 26, ओके, 35 is important. The month of August can be very important. Okay. बार बार आपके कदम जो है एक जगह पे रुक नहीं रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे आप कई जगह पे जंप मारने वाले हो, इस जॉब से लेके दूसरा जॉब तक, ठीक है। एक रिलेशनशिप खत्म नहीं हो रहा है तो दूसरा रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में चला ही आता है। इवन मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ आने वाले समय में पैरेलली 2 रिलेशन आपके साथ होंगे, 2 एक साथ, ठीक है। और आप उनमें से चॉइस नहीं कर पा रहे हो, या तभी भी आप नहीं कर पाओगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। ऑलराइट, मतलब शॉकिंगली ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे आप जिस चीज को एक्यूरेट समझे थे कि ठीक है मेरा जो है वो चीज, ये क्वेश्चन पेपर अगर आया या ये सब्जेक्ट अगर आया तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ इसमें मैं स्कोर्स कर सकती हूँ या कर सकता हूँ 100%। लेकिन जिस चीज में आपने सोचा नहीं था, ठीक है, आपने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, उस सब्जेक्ट में ही आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा, या अंडर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अंडर नहीं जाना चाहिए, राइट। जिस सब्जेक्ट को आप सोच रहे हो, जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, शॉकिंगली ऐसा हो सकता है जिस सब्जेक्ट को आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मेरा तो हो ही जाएगा, मुझे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई एम श्योर, ऐसा आप सोच रहे हो। बट हो सकता है कि वहीं से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाए और इन फ्यूचर। और अगर आप सोच रहे हो नहीं मैं इसमें तो ज्यादा मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे अच्छा स्कोर्स नहीं आते हैं,
ठीक है हम देख लेंगे, उसमें ही आपके स्कोर सबसे ज़्यादा आएंगे। एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो ध्यान से सुने। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके पेरेंट्स ना पर्सनल ट्यूटर्स रखेंगे आपके घर में फॉर यू, ठीक है। यू विल नॉट मतलब बी टॉट इन द कोचिंग सेंटर्स, जहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़ेंगे वहाँ पे आप नहीं पढ़ोगे। प्राइवेट ट्यूशन शायद आपके पेरेंट्स आपको देंगे या आप खुद लोगे, क्योंकि आपको स्पेशल चाहिए, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा अव्वल आना है या कहीं ना कहीं पे यू हैव टू प्रूव समवेयर। कहीं पे वो हो जाता है कि बहुत बड़े जॉब के लिए कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जहाँ पे ओके आपको प्राइवेट ट्यूशन के अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। हो सकता है इस तरह से, या आपको लगेगा मे बी ऐसा हो सकता है ये ट्यूशन ना हो के मे बी आपके बड़े भाई या बड़े बहन या कोई भी आपके पापा या मम्मी जो भी है, शायद आपको वो खुद, ठीक है, कोचिंग दे। इस तरह से भी हो सकता है, खुद गाइडेंस दे। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे आई डू फील लाइक दैट कि जिस तरह से होता है ना बहुत अच्छे डेकोरेशन, ठीक है, उस तरह का कुछ अरेंजमेंट आपके घर में होते हुए, कोई फ्लावर वास लगा रहा है, ठीक है, कोई रिबन्स लगा रहे हैं। हो सकता है क्या मतलब सरप्राइजिंगली कोई गेस्ट आपके घर में आ जाए, लेकिन वो बहुत बड़े वीआईपी है, उनके वेलकम के लिए हो सकता है, या हो सकता है आप अपने घर में पहुंच रहे हो, ठीक है, आफ्टर द वैकेशन, और आप देख रहे हो कि सब लोग कुछ तैयारी में हैं। फिर आपको पता चल रहा है वहां पे जाके कि आपके बड़े भाई या बड़े बहन या किसी भी आपके सदस्य का कुछ अच्छा कुछ हुआ है, तो उसका सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन आपको सरप्राइज दिया गया या आपके बर्थडे मनाया जा रहा है। सो इट्स लाइक दैट। कुछ लोग मुझे दिख रहा है आपकी घर में कुछ मेडिकल खर्चे एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, मे बी फॉर अ बेटर ट्रीटमेंट। थोड़ा सा बजट आप प्लान कीजिए जरूर, वरना आपको शॉकिंग एक्सपेंसेस मिल सकता है, ठीक है। आप इतना ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, ठीक है, जितना जैसा हो सके उतना कम कीजिएगा, बिकॉज एट द एंड आपका बिल बहुत बड़ा आएगा। मे बी आप क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि चलो शॉपिंग कर ही लेते ना, बाद में आपको पता चलेगा जब बिल आएगा, ठीक है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल, आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि देर आर पैरेलल नंबर्स लाइक 11। मैं हमेशा 11 को पैरेलल नंबर बोलती हूँ क्योंकि एक ऐसा ऐसा ही जाता है वो, ठीक है। सो यस, व्हाई नॉट 11 या 111 आप देख सकते हैं। सो मे बी जब आप कुछ बात कर रहे होंगे ना, तभी अगर आपने, ठीक है, अचानक आपके जो आंखें हैं मोबाइल स्क्रीन या कहीं पे पड़ा और वहाँ पे डबल नंबर्स आपने देखा या रिपीटेड सिंक्रोनाइसिटी आपने देखा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर आप ही के लिए है, ठीक है। तो उसका मीनिंग आपको मिल जाएगा, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। मुझे लग रहा है बहुत दिनों के बाद अनएक्सपेक्टेडली आप देखोगे आपके पार्टनर आपके तरफ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको जांच पड़ताल नहीं करने चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा ये इंसान मेरे तरफ अचानक से कुछ ऐसा, उनके ज़िंदगी में क्या कुछ हो चुका है, आपको ये पता करना है, या ये ढोंग रच रहे हैं, ये भी आपको देखना है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कुछ डोनेट करते हुए दिखाई दे रहा है। आपको ये पिक्चर या इमेज क्या दिखता है आप ज़रूर बताना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर जस्ट पुटिंग सम कॉइन्स, तो मुझे लग रहा है इन फ्यूचर या आप कुछ डोनेट कर रहे हो। सो सिमिलरली कब लोग डोनेट करते हैं, जब उनके पास बहुत बड़े दिल होते हैं तब करते हैं डोनेट, या हो सकता है कि आप सेविंग्स कर रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। पर ये मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको किसी को डोनेट करना है तो पैसा डोनेट करने से ज़्यादा उसको जो चाहिए वो कीजिए, ठीक है। अगर आप कोई देख रहे हो एनिमल्स की ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे एनिमल्स का कुछ खाना वहाँ पे भेज दीजिए, ना कि वहाँ पे पैसा भेज दीजिए, ठीक है। अगर उनको मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन खरीद के दीजिए, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है वो प्रोफेसर है, जब हम लोग एक साथ लेक्चर लेते थे तब वो हमें
बुलाते थे और बोलते थे कि अगर किसी को कुछ करना है तो पैसा ना दे, ठीक है, क्योंकि वो भी एनजीओ चलाते थे। डोनेशंस तो बहुत बड़े बड़े लोग दे ही सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भी ज़रूरत होता है वो चीज़ खरीद लेना तुरंत, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। दूसरा है, अगर आप कोई ऑफ कोर्स अगर आप बुजुर्ग इंसान के लिए करना चाहते हो एनीवेयर, यू शुड नॉट डोनेट मनी, ठीक है, यू शुड ऑलवेज डोनेट द नेसेसरी थिंग्स, ठीक है, लाइक उनके जो डेली रूटीन जो भी उनको चाहिए, साबुन, ठीक है, तेल, ये सब कुछ आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग द मनी इट्स बेटर टू डोनेट दोज थिंग्स। और सबसे ज़्यादा डोनेट कर सकते हैं आप लव को, प्यार को, उनको टाइम दीजिए, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप एनिमल्स को टाइम देते हैं ना, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। उनको प्यार दीजिए, प्यार की तलाश में वो रहते हैं। हाँ, भूखा ज़रूर होता है, भूखा है तो खाना खिला दो। उनको कहाँ पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ चाहिए उनको। मैं इंसान के बारे में तभी भी ऐसा मान लेती हूँ, ठीक है चाहिए उनको, बट उनको कहाँ चाहिए, नहीं चाहिए ना। फिर भी पैसा दे के आप क्या कर सकते हो, उनके लिए नेसेसरी आइटम्स आप खरीद के दे सकते हो। अगर एनजीओ में नहीं देना है, आसपास के जो स्ट्रे डॉग्स है, कैट्स है, उनको आप दे दो, कोई बात नहीं, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या क्या आ रहा है, ताकि हम कंफर्म कर पाए। तो यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए यहाँ पे गाइडेंस क्या क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। यही ऊपर था, देखो अभी मैं दिल की बात ही कह रही थी, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव। मैं क्या बोलूं, प्यार करो और खुद को भी, पहले फर्स्ट खुद को प्यार करो। आप लोग खुद को प्यार नहीं करते, दूसरे के अंदर आप वो प्यार ढूंढते हैं। नो 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 नो, पहले खुद को प्यार कीजिए, पैम्पर कीजिए, सेल्फिश नहीं, सेल्फ सेंटर्ड नहीं, खुद को प्यार तो कीजिए। लोगों को प्यार करने से क्या होगा, आप खुद को प्यार करो फिर लोगों को प्यार करो। आप खुद को हर्ट करोगे किसी के लिए, वो नहीं आ रहे हैं, वो कांटेक्ट नहीं कर रहा है, मेरे नसीब ही खराब है, मुझे कुछ अच्छा नहीं मिलता, जॉब ऐसा है, मुझे और भी मिलना चाहिए सैलरी, ठीक है। पहले आप खुद को एक समय दें, एक दिन दे समझने के लिए क्या हो आप, किस लिए हो आप यहाँ पे। लव योर सेल्फ एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, ठीक है। लव ऑल्सो एवरीवन। किसी को अननेसरी ना सुना है, अगर आप जब तक उनके बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ना हो, उसके बारे में एटलीस्ट र्यूमर ना फैलाए, किसी का आंसू, ठीक है, ना बढ़ाए। वो आपके पास ही वो आंसू रिटर्न होके आते हैं। अगर आप हंसाते हो लोगों को, हंसी डेफिनेटली रिटर्न होके आते हैं। अगर कुछ लोग हैं, ठीक है, तो वो हमेशा हेट्रेड फैलाते रहते हैं, उनके पास हेट्रेड ही जाएगा, क्योंकि वो यूनिवर्स, अगर हम यूनिवर्स का फंक्शन भी छोड़ देना, अगर आप साइंस की तरफ से भी जाओ, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन ऑलवेज सेज दैट ईच एंड एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। एक्शन दोगे, रिएक्शन खा जाओगे। किसी को इंसल्ट करोगे, भले आप उस दौरान, मतलब कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, आप उस दौरान इंसल्टेड हो रहे हो, लेकिन आपको कुछ कहने का हो सकता है शब्द नहीं था, ठीक है, आप हार गए उस दौरान, कोई ना कोई उस बंदा या बंदे को तो इंसल्ट कर ही देंगे। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। खुद के अंदर जो जलवे है उसको प्रमाण करो, आप दिखाओ लोगों को दैट यू कैन बी। मे बी आपके जो फिजिकल अपीयरेंस बोलो या जो भी बोलो, इसके लिए आपको काफी बार बॉडी शेमिंग किया गया, आपके बालों के लिए, आपके फिगर के लिए, आपके कंप्लेक्शन के लिए, आपके आंखों के लिए, जो भी है, वट एवर इज दैट। मैं देखती हूँ जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तब स्कूल जाते हैं लोग अपनी मम्मी के साथ, तो एक को मैंने बोलते हुए सुना है दूसरे को कि अरे चश्मिश, इस तरह से, बहुत बुरी बात है वो, तब भी मैंने डांट दिया वहां पे। तो उसको मम्मी को अच्छा नहीं फील हुआ, तो अच्छा नहीं फील होने से मेरा कोई मतलब नहीं, मैंने बोल दिया, बस बोल दिया। दूसरे बच्चों को भी मुझे प्रोटेक्ट करना था, मतलब रास्ते से ही जा रहे थे वो, मेरे कम्युनिटी, मतलब वो जहाँ पे मैं फर्स्ट हाउस में है वहाँ पे ही वो लोग रहते हैं, तो उधर मैंने आपको बता दिया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं कहना है, ठीक है, ऐसा चश्मिश नहीं बोलते, चश्मिश बोलना बहुत खराब बात है, ठीक है। तो किसी का कमजोरी आपके फायदा नहीं बनने चाहिए। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। यहाँ पे ट्रस्ट इन द अननोन का मतलब ऐसा नहीं होता है बच्चे लोग कि आप किसी भी अनजान आदमी या औरत पे ट्रस्ट करो। ट्रस्ट करो अननोन, मतलब यहाँ पे यूनिवर्स के ऊपर।
जिनके विषय में यूनिवर्स को अभी तक शायद आपने नहीं पहचाना। आप किसी और के ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, राइट। इस इनविजिबल वर्ल्ड को, मटेरियल वर्ल्ड से भी ज्यादा जो इंटेंजिबल दुनिया है, मतलब जिसको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है। हर एक प्लैनेट को हम देख नहीं सकते लेकिन वो मौजूद है। तो आप उसके ऊपर, उस शक्ति के ऊपर जो हमको दिखाई नहीं देता है लेकिन महसूस हो जाता है कभी कभी, उसके ऊपर ट्रस्ट करो। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको कोई एंजल नंबर्स दिखाई देता है, कुछ रिपीटेड आपके पास कुछ साइंस, सिंबल्स, फेदर्स, बर्ड्स, पर्टिकुलरली कुछ तस्वीर जो रिपीट होते हैं वो दिखाई देता है, तो डेफिनेटली मेरा जैसे 1717 दिखाई देता है, दूसरा है 2028 भी दिखाई देता है। 2028 और 1717 ये दो नंबर्स अक्सर दिखाई देता है, और 1111 दिखाई देता है, ठीक है। तो कुछ नंबर्स होंगे जो रिपीटेडली आपको दिखाई देगा, उसका मतलब है कुछ तो इंडिकेशन है उस सारे नंबर्स पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप मैंने आपको अच्छा से समझाया है। तो अगर मैंने अच्छा से समझाया है तो प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एंड थैंक यू सो मच, एंड मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।